हाय पाइसीज, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनवरी नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग फॉर द साइन पाइसीज। मीन राशि वालों के लिए जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन पाइसीज है, मीन राशि है, उनके लिए ये रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। ओके, याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सभी को रेजोनेट नहीं करेगी, तो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस मिनिमम है, आप चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू विश टू। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ ज़्यादा, बट आई विल ब्रिंग डेली 1 कार्ड और 3 कार्ड रीडिंग ओवर देयर फॉर कलेक्टिव। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं पाइसिस के लिए। We have 7 of Wands, Chariot, okay, Chariot, Death। ओके, तो ये रिलेशनशिप जो है रिसेंट पास्ट में ऑलमोस्ट एंड हो चुका है या होने जा रहा है, या ऐसी बातें चल रही हैं जिससे रिलेशनशिप एंड हो जाए। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ें आगे बढ़े, आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगेन एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। कोई एक पर्सन चाहता है रिलेशनशिप जो है ख़त्म हो जाए, और एक पर्सन इसलिए ऐसा चाहते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ ज़्यादा वो नहीं, उनको कंट्रोल है, उनको पता है कि आपको ये रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांगली चाहिए, तो सिर्फ बताने के लिए, कहने के लिए वो ये सब बातें कह रहे हैं। अगेन ये पर्सन डेविल एनर्जी में आ रहे हैं, तो डेविल टॉक्स अबाउट मैनिपुलेशन, कोडिपेंडेंसी। तो आपकी साइड कोडिपेंडेंसी हो सकती है, अगेन आप दोनों की एक दूसरे के लिए कोडिपेंडेंसी हो सकती है, जो आप एक दूसरे को लेट गो नहीं करना चाहते, और ऊपर ऊपर से आप लोग झगड़े कर कर ये दिखा रहे हैं कि वी डोंट नीड ईच अदर। ठीक है, करंट एनर्जीज में वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अगेन आई कैन फील कि आपके पर्सन ऐसी बातें करके शांत हो रहे हैं, तो अगेन यहाँ बहुत टॉक्सिसिटी है। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत 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 स्ट्रगल कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड, इस स्ट्रगल के ही कार्ड्स हैं। आप चाहते हैं रिलेशनशिप वर्कआउट हो। ठीक है, अगेन आपकी जो एनर्जी है वो मोमेंटम गेन कर रही है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं एक ही लेवल पर आकर स्टक हो जाती हैं, क्योंकि आप एक साइकिल से बाहर नहीं निकल रहे इस पर्सन के साथ। वो साइकिल ही घूम फिर कर चल रहा है, उससे आगे कुछ नहीं हो रहा है। लेट्स सी फ्यूचर एनर्जीज में क्या है। वी हैव हैंडमैन, यस, वेल एंड स्टार। ओके, अगेन ये पर्सन ने आपको स्टक रखा हुआ है, और यूनिवर्स ने भी आपको स्टक रखा हुआ है इस पर्सन के साथ, बिकॉज देर इज स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिफ्लेक्शन दैट नीड्स टू बी मेड। आपकी साइड कुछ ऐसा लेसन है जो आप नहीं लर्न कर रहे हैं, और अगर आप लेसन एक बार में लर्न नहीं करते, वही लेसन रिपीट होते हैं और इंटेंसिफाई होते चले जाते हैं। एंड आप अपने इमोशंस को जितना मर्जी सप्रेस कर लें, आप इस कनेक्शन के लिए जितना मर्जी लड़ लें, वो एक डिस्ट्रक्शन का रूप धीरे धीरे ज्वालामुखी जैसे सालों तक अंदर बनता रहता है और एकदम से फट पड़ता है। तो उसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में कर चुके हैं। हो सकता है पहले भी आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बताया हो आपने कि आप इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, बट यही आपका लेसन है। आपका ये पर्सन कार्मिक हो सकते हैं, जिसके साथ सेम साइकिल चलता चला जा रहा है, कुछ न्यू नहीं हो रहा, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, और सिर्फ एक अनहेल्दी अटैचमेंट है। सेल्फ रिफ्लेक्शन आप दोनों ही पार्टनर्स कर रहे हैं। ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते, बिकॉज यू आर अ जेम इन देयर लाइफ। ये पर्सन बिल्कुल डायरेक्शन लेस हैं। अगेन आई एम हेयरिंग, ये डायरेक्शन लेस हैं, और ये आपकी तरफ अपने निर्णय, अपने डिसीजंस को सीख करते हैं। ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ के डिसीजंस लें, और अगेन आप लेते हैं तो ये मानते नहीं हैं। तो ये विशियस साइकिल ऑफ टॉक्सिसिटी चलता चला जा रहा है आप लोगों के बीच में। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर पर्सन।
Pisces, वी हैव 3 of Swords। अगेन ये पर्सन बहुत ही डीपली में भी चाइल्डहुड में या इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना रखा है अपने दिल को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत अंदर से ये पर्सन लो सेल्फ एस्टीम कैरी करते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है और अपने हर्ट को दूसरों को ना दिखाना, अपनी वल्नरेबिलिटी को दूसरों को ना दिखाना, ये सब करने के लिए दूसरों को भी पेन दे रहे हैं। अपना पेन ही बेसिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके ऊपर। Let's see what is your overall energy. We have 8 of Cups. Yes, you are walking away. आप बाहर निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से स्लोली आप लेट गो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। समटाइम्स यू नीड टू डू दैट। तो इसमें आपको गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। समटाइम्स यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको उस चीज़ के लिए कभी सेटल नहीं होना चाहिए जो आप डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, किसी तरह के प्रोजेक्शन के लिए, किसी तरह की ब्लेम अगर ये आपके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, आपको वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्यार भले ही हो बट ये प्यार को डिपेंडेंसी वाला प्यार है। ठीक है, ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस डेविल कार्ड। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन तो बनता है। वाई इज दिस डेविल कार्ड हियर? वी हैव एम्प्रेस। अगेन ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस हैं। स्टार, एम्प्रेस, ये पर्सन बहुत डीपली आपको चाहते हैं कि आप इनके पास रहो और जिस तरीके से ये चाहते हैं कि आप रहो उसी तरीके से आप रहो। ठीक है, तो अगेन वेरी टॉक्सिक। ओके, व्हाई इज दिस 3 of Swords हियर? We have King of Wands, King of Wands, 9 of Cups and Knight of Wands। ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में है। ये पर्सन स्ट्रांगली प्लेयर एनर्जी में है। इनके हो सकता है मल्टीपल पार्टनर्स हों। ये पर्सन पॉर्न एडिक्ट, सेक्स एडिक्ट इस तरह से हों। बहुत स्ट्रॉन्ग इनको एडिक्शन हो। अगेन डेविल कार्ड इसलिए आ रहा है और इसलिए भी कि बहुत ज़्यादा आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं। यू नो, आपको कंट्रोल करने के लिए में भी ये एक उनका पैटर्न है। ठीक है, टू सेड्यूस यू और टू से फ्लर्टिशियस थिंग्स टू यू। ठीक है, अगेन ये पर्सन रहना सिंगल चाहते हैं। ये पर्सन फ्रीडम चाहते हैं और अगेन आई एम सेंसिंग ये पर्सन सेक्सुअल फ्रीडम चाहते हैं आपके साथ, कि जैसा ये चाहते हैं वैसा आप करते चले जाएं। ठीक है, अगेन कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। जिसके साथ भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ आप अपनी लाइफ को सोचें। ठीक है, Ten of Cups, ओके, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो। ठीक है, और आपको इन्होंने बताया ना हो। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है। ठीक है, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या फिर ये पर्सन आपसे लॉन्ग टर्म में, अगर आप इनके साथ ऐसे ही चलते रहते हैं, लाइक आप इनके हिसाब से चलते रहते हैं, तो अगेन आप एक प्रॉपर पर्सन है जिसको ये लाइफ पार्टनर बनाना चाहेंगे क्योंकि आप उनके हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे ये मैरिज का कमिटमेंट जो कार्ड अपने आप फैल हुआ विदाउट एनी इंटेंशन, तो मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। बट अगेन आप इनके हिसाब से चलते रहें, बिल्कुल इनके हिसाब से ढलते रहें, तो ये हैप्पीनेस, ये मैरिज चाहेंगे आपके साथ। लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू। Advice for Pisces. We have emotional freedom. Yes, आपको इस पर्सन को एक्चुअली में जानने के लिए कि पर्सन एक्चुअली में क्या चाहते हैं, पर्सन का सीन क्या है एक्चुअली में, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आपके लिए प्रॉपर एडवाइस कार्ड आया है कि आपको इमोशनली फ्री होना चाहिए पहले इस पर्सन से।
इमोशनल डिटैचमेंट ज़रूरी है। अगर आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे वैलिडेशन के लिए, कि लाइक ये पर्सन अगर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप मरे चले जा रहे हैं, मरे चले जा रहे हैं, और ये पर्सन को कोई परवाह नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ इमोशनली क्लिंगी हैं, इमोशनली नीडी हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको फैंटेसीज में ही रखेंगे, ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, या आपके ऊपर अपनी ग्रिप रखेंगे, बट आप आज़ाद हो सकते हैं। ठीक है, आपको अगेन इमोशनली नीडीनेस जब भी किसी से होगी तो इसका मतलब आप को डिपेंडेंट हैं, और आप जब को डिपेंडेंट एनर्जी में होते हैं तो आप एक ऐसे ही पर्सन को आपको यूनिवर्स भेजते हैं जो आपको उसी लेसन को लर्न करने के लिए मजबूर करे। ठीक है, लेट्स सी। ओके, व्हाट इज द ओरेकल मैसेज फॉर यू? वी हैव गॉट outrageous openness. Okay, let's read it out. Dear love, open me to your will, release me from your attachments, surprise and delight me with your plan. You know what's needed and I'm open to receive. Again, आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना होता, आपको डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहना होता है। ठीक है, आपको इस तरीके से डिवाइन में भरोसा रखना है कि जो भी वो कर रहे हैं आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। ठीक है, अगेन आप रिसीविंग के लिए तब तैयार होते हैं जब आप रिसीविंग को पाना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं, अगर आप देखिए एक तरह का पर्सन चाहते हैं कि जो आपको प्यार करे, जो आपको अच्छा महसूस कराए, तो उसको रिसीव करने के लिए क्या आप तैयार हैं? और अगर उनको रिसीव करने के लिए आप तैयार हैं तो किस तरह से तैयार हैं? इस एनर्जी से कि आप क्लिंगी हैं एक और पर्सन पे जो आपको अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे? नहीं, आपको ओपन होने के लिए पहले वो एनर्जी क्लियरिंग करना होगा और फिर खुद वो पर्सन बनना होगा जैसे पर्सन को आप चाहते हैं। ठीक है, अगेन आप जब डिवाइन पर सौंप देते हैं कि मेरे लिए वही पर्सन भेजो जो मुझे अच्छा फील कराए, ठीक है, तो आपको वो भरोसा भी होना चाहिए, और तब तक आप अपनी इमोशनल हेल्थ पर वर्क करें, आप अपनी लाइफ को बेटर करने पर वर्क करें, आप खुद ब्लॉसम करें अपनी लाइफ में। ठीक है, आपके हाथ में सब कुछ है, फ्री विल है, आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है अपने डिसीजंस के लिए। ठीक है, अगेन इमोशनल फ्रीडम भी बात करता है कि आप ओपन अप हों। ठीक है, इमोशनली आप फील करें यही चीज़ कि आप खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं इमोशनली। आपको एक किसी की भी लत अच्छी नहीं होती, चाहे सिगरेट, शराब या कुछ भी XYZ, अगर कोई एडिक्शन है, ऐसे ही ये जो इस तरह की सिचुएशन होती है ना, जहाँ पर एक पर्सन आपको बैड 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 ट्रीट कर रहे हैं फिर भी आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे, दैट इज़ लाइक एन एडिक्शन, जिसको आपको ही कोप अप करना है, आपको ही अपने आप को उससे आज़ाद करना है। और जब आप आज़ाद कर लेंगे तभी आप ओपन होंगे उस पर्सन को रिसीव करने के लिए जो आपको डिज़र्व करता है। ठीक है, okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.